तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया देख सकते हो, माई मदर एट 66 अर्थात मेरी माताजी 66 वर्ष की। ये सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है। देख सकते हो ऑथर नेम है इसके कमला दास। ठीक है, इसको किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। ठीक है, तो क्या कहती हैं कमला दास जी? ये जो है कवित्री है। ठीक है, ये कवियत्री हैं। आप यहाँ पे चाहो तो पोएटेस नेम भी लिख सकते हो। ऑथर नेम जैसे हमने लिखा, आप पोएटेस नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे आपको कॉपी पे लिखना है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे हमने यहाँ पे रेड और ग्रीन स्केच का यूज किया, आप बोर्ड की कॉपी पे बिल्कुल ना करना। आपको केवल ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक ब्लू स्केच का ही यूज करना है। ये हमने इसलिए यूज कर दिया कि आपको वीडियो अच्छा दिखे, साफ दिखे एकदम। ठीक है, तो आपको केवल ब्लैक और ब्लू स्केच का ही यूज करना है। तो सबसे पहले इस तरह से बोर्ड की कॉपी पे ऊपर हेडिंग डाल देना, माई मदर एट 66, ऑथर नेम कमला दास। फिर नीचे से लिखना, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। अर्थात ये जो सेंट्रल आइडिया आप लिख रहे हो माई मदर एट 66 पोयम का, इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया है? अर्थात ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। फिर आगे लिखना है दी पोयम, ये जो कविता है, सोज दी फियर, अर्थात ये डर को दर्शाती है, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माता जी को, ऑफ दी पोएटेस। ठीक है, मतलब ये जो आपकी यह कविता है माई मदर एट 66, ये क्या दर्शाती है? कहा गया सोज दी फियर, अर्थात ये डर को दर्शाती है, लूजिंग हर मदर, अर्थात अपनी माता जी को खो देने की, ऑफ दी पोएटेस, अर्थात यह कविता कवित्री को अपनी माता जी के खो देने के डर को दर्शाती है। बिकॉज हर मदर, क्योंकि इनकी माता जी इज वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी है। देख सकते हो 66 वर्ष की हैं, अर्थात बहुत बूढ़ी हैं। सो दी पोएटेस फेल्ट फील्स दैट सी विल पास अवे सून, इसलिए जो पोएटेस हैं वो फेल्ट, ठीक है, सो दी पोएटेस, ये गलत है, ये फील्स लिखा है। ठीक है, सो दी पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून, इसलिए जो पोएटेस है हमारी कवित्री है कमला दास जी, ये क्या फील करती है कि अपनी माता जी को बहुत जल्द खो देंगी। ठीक है, क्योंकि अब 66 वर्ष की होगी तो ये बहुत जल्द उन्हें खो देंगी। फिर कहा गया पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, जो कवित्री है वो क्या करती हैं? अपने डर को छिपाती हैं। ठीक है, ठीक है, इसका ये मतलब होगा, जैसे कहा गया पोएटेस गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, अर्थात जो कवित्री है वो अपने डर को बाहर निकालने के लिए, सी लुक्ड आउट ऑफ कार, ये कार की खिड़की से बाहर देखती। देखो ये कार में बैठी हुई जो कवित्री हमारी कार में अपनी माता जी के साथ बैठी हुई हैं, वो क्या करती है? वो सोचती है कि मेरी माता जी अब 66 वर्ष की हो गई हैं, तो उनको ये डर सताता है कि वो अपनी माता जी को बहुत जल्दी खो देंगी। फिर कहा गया पोएटेस गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, अर्थात इस नकारात्मक विचार को त्यागने के लिए वो क्या करती है? सी लुक्ड आउट ऑफ कार, वो कार की खिड़की से बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, जो संसार है वो बाहर से क्या है? फुल ऑफ जॉय, मतलब आनंद से भरा हुआ है। ठीक है, द यंग ट्रीज, अर्थात जो आपके छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, सीम्ड दिखाई देते, रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, ये जो आपके छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। देखो जब कार पे आप बैठे होगे और कार चल रही होगी तो पेड़ लगता नहीं कि चल रहे पेड़, तो वही चीज़ है कि जो यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो क्या होते हैं? सीम्ड रनिंग फास्ट, अर्थात वो कैसे प्रतीत होते हैं? रनिंग फास्ट, अर्थात दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो लुक्ड, अर्थात दिखते हैं कैसे? वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न दिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया एट एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट अर्थात वो जब एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जो आपकी कवित्री है, एट एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो दोबारा अपनी माता जी को देखती हैं। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। ठीक है, वो क्या करती? अपनी माता जी के पेंड, अर्थात जो उनके दर्द है, ठीक है, दर्द, टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस, मतलब वो अपने माता जी के कलरलेस अर्थात रंगहीन और पेल अर्थात पीले चेहरे को महसूस करती हैं। मतलब उनकी माता जी बूढ़ी हो गई तो उनका चेहरा कैसा हो गया? रंगहीन और पीला हो गया। बट हाइडिंग हर फियर्स, ठीक है, बट हाइडिंग हर फियर्स, फियर्स का मतलब डर, हाइडिंग वाला छुपाना, लेकिन वो अपने डर को छुपाती हुई दी पोएटेस सेड, आपकी कवित्री कहती, सी यू सून अम्मा, बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा। तो देखो इस कविता का मेन पॉइंट ये है कि जो आपकी कवित्री है ये कार पे बैठी हुई है अपनी माताजी के साथ, उनको क्या होता है? वो सोचती मेरी माताजी अब 66 वर्ष की हो गई तो वो बहुत जल्दी उन्हें खो देंगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करती? इस विचार को त्यागने के लिए वो कार की खिड़की से बाहर देखती। देखो जैसा कि यहाँ पे आपसे कहा गया, जब कार की खिड़की से बाहर देखती तो उन्हें दिखता है कि जो संसार है ये फुल ऑफ जॉय, अर्थात आनंद से भरा हुआ है, और जो यंग ट्रीज है, अर्थात
जो पेड़ पौधे हैं वो रनिंग फास्ट, अर्थात जो कार पे बैठे हुए लोग होते हैं उनको पेड़ कैसे दौड़ते हुए दिखते हैं, और चिल्ड्रन बहुत हैप्पी दिखते हैं, ठीक है। फिर एट एयरपोर्ट, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचती है, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो अपनी माता जी को दोबारा देखती हैं। सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, वो क्या करती है अपने माता जी के पीले और रंगहीन चेहरे को महसूस करती है। बट हाइडिंग हर फियर्स, लेकिन वो अपने डर को छुपाती हुई, दी पोएटेस सेड, कवित्री कहती सी यू सून अम्मा, अर्थात वो अपनी माता जी से कहती बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा, ठीक है। तो ये था इसका सेंट्रल आइडिया। इस तरह से लिखते हो यार तो 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, और यार अगर चैनल पे ना हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लाते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी सेंट्रल आइडिया आपके चैनल पे अपलोड है, ठीक है।